एवरीवन वेलकम टू माय चैनल में मैं यूरी आपके लिए फिर से न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है और है आज मेरा संतान सप्तमी का व्रत। तो करनी है आज पूजा। आज मेरा फास्ट भी है। शीनू की तो अभी छुट्टियाँ हैं, मंडे से उसका स्कूल है, आज सैटरडे है। तो सफाई तो हो चुकी है घर में। मैं इनके लिए पहले बनाती हूँ खाना, बर्तन वर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बाद नहा के मैं पूजा करूँगी। तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे की जाती है संतान सप्तमी की पूजा। मुझे जितना पता है मैं थोड़ा सा पूछ के थोड़ा सा देख वेख के करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना ही मेरी मम्मी करती है ना ही मेरी सासू माँ करती है। बट हाँ, मैंने करना स्टार्ट किया था तो देखते हैं। और वो बैंगल्स जो होते हैं चांदी के, वो मेरे पास है ऑलरेडी। इस बार मैं ख़रीद भी नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, और यहाँ पर शायद ही मिलेंगे, तो मैं उन्हीं की पूजा कर सकती हूँ फिर से। तो आगे मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ। डेली की पूजा हमारी हो चुकी है और अब मैं बनाऊंगी मीठे वाली पूड़ी। वैसे मालपुए बनते हैं बट मालपुए मुझसे बनते ही नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगी, सोचूंगी। और ये हमारे गणपति जी है, कैसे लग रहे हैं। तो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, पहले मैं बनाती हूँ मालपुए, मतलब मीठा वाला पूड़ी वगैरह जो भी वैसे बनेगा। उसके बाद देखते हैं हम और क्या क्या करना है। शीनू है घर पे अभी, शीनू के डैडी भी आ गए हैं, तो वो उसके लिए बना रहे हैं चीला, मतलब डोसा उसकी लैंग्वेज में। तो आगे देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। चलते हैं किचन में और फिर बनाते हैं इस तरीके से। और अभी बनेंगे छोटे छोटे से। ये ट्राई किए मेरे हस्बैंड ने, इसी पर ही बन पाएंगे बट हाँ, दोनों मिलकर कर सकते हैं। ये यहाँ पर पक रही है हमारी चाशनी, तो मैं जब तक होती हूँ रेडी, धीरे धीरे बन जाएंगी ये सब चीज़ें। तो हम लोग करते हैं पहले पूजा की तैयारी, फिर मैं होती हूँ रेडी। और मतलब फूल वगैरह पत्ती वगैरह सब निकाल के रख लेती हूँ, चौकी वगैरह तैयार कर लेती हूँ, फिर हो जाऊँगी मैं तैयार। क्योंकि साड़ी पहनने के बाद ना वो सब चीज़ें फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जल्दी जल्दी नहीं होता है। 12 बज चुका है। ये पूजा वैसे भी दोपहर में शाम तक की जाती है, तो थोड़ा सा लेट ही होगा। तो करते हैं हम। मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। यहाँ पर ना लाइट ज़्यादा नहीं था, कम ही लाइट है और ये रूम में, और बहुत सारा सामान भी रखा है, इसलिए ना मैं पूरी तरीके से नहीं दिख पाई। और यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद धीरे धीरे ना, मतलब पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है, पूजा हो चुकी है मेरी। मैं यहाँ पर पढ़ूंगी कथा, जो संतान सप्तमी व्रत की कथा होती है वो पढ़ूंगी अच्छे से। और ये व्रत ना शंकर भगवान, पार्वती जी एंड गणपति जी का है। मतलब
शायद माँ पार्वती जी ने कराया था ये व्रत, शायद नहीं सच में। और मुझे ना इतना अच्छे से याद नहीं, मैंने जब कथा पढ़ी थी तो उसमें मैं पढ़ी थी कि वो व्रत ना माता जी ने किया था अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए। जैसा हरितालिका तीज व्रत है वैसे ही ये भी व्रत है, बट इसमें ना 7 प्रकार के मालपुए या 7 मीठी पूड़ी मतलब अपने लिए, और 7 आप गाय को दे सकते हो, आपके घर में जो भी बड़े हैं जैसे आपकी सास नन इनको दे सकते हैं। और ये पूजा यहाँ पर करने के बाद ना आप खा सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नमक वमक नहीं ले सकते हो, आपको सिर्फ यही खाना है, साथ कैसे भी करके आपका मतलब। और ये पूजा ना 12 बजे के बाद ही होती है, 12 या 2 बजे के बाद। और मतलब बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफ़िकल्ट है। आपसे जितना बनना, मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जितना आपसे बनता है उतना आप कर लो और भगवान से माफ़ी मांग लो। भगवान भी आपकी आस्था को देखता है कि आप कितना क्या करते हो। और यहाँ पर ना मैं शीनू को थोड़ा सा पूजा वूजा करवा रही थी, तिलक लगा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने व्रत अपने बेटे के लिए रखा है। मेरे घर में कोई नहीं करता, पर मेरी बुआ लोग करती है, तो मेरा मन था कि मैं भी करूँ। मेरी मम्मी नहीं करती है, ना मेरी दादी वादी करती है, ना मेरी चाची लोग करती है, बट मेरी बुआ लोग करती है, तो मेरा भी मन था। मेरी दीदी भी करती है और मेरी नंद भी करती है सर, तो मेरा भी मन था कि मैं भी ये व्रत करूं। तो बस मैं इसलिए यहाँ पर ये पूजा कर रही थी। और जब से शीनू हुआ है तब से ही मैं इस व्रत को रखना स्टार्ट करी हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको बेटा बेटी ऐसा कुछ नहीं है, आपको जिसके लिए रखना है आप उसके लिए रख सकते हो। जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी ये व्रत को कर सकते हो, एक आस्था के साथ, अपने विश्वास के साथ। आपको लगता है कि एनी फ्यूचर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है तो आप उसके लिए कर सकते हो। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है ज़्यादा इसमें। और यहाँ पर है शीनू और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फास्ट तो खुल सकता है, पुए खाने होते हैं आपको, तो पुए तो बन चुके थे, तो आपको एक साथ 7 पुए नहीं खिलाएंगे, तो आप आधा आधा खा सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, और फास्ट खोल सकते हो। मतलब ये है इसका व्रत का विधि, जैसे कि बहुत लोग करते होंगे तो उनको पता होगा। तो मिलती हूँ मैं आगे, क्योंकि ये बनाने नहीं देगा ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर शीनू के लिए पूड़ी बनाने। लाइट बहुत ज़्यादा है और मतलब उसके लिए छोले कचोले उसके लैंग्वेज में ऐसे पूड़ी बना रही हूँ मैं। और पता नहीं क्यों कैसे सब दिख रहा है, तो मैंने चेंज वेंज कर लिया है, क्योंकि सारे मेरा काम होना मुश्किल है। और मेरा बच्चा तो बहुत ही शैतान हो गया है, जितना वो बड़ा हो रहा है ना उतना मस्तीखोर होते जा रहा है। तो अभी मैंने कुछ खाया नहीं, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी। 2:30 बज चुका है। मैं पहले शीनू के लिए बना रही हूँ पूड़ी। उसने वैसे बहुत सारी चीज़ें खा चुका है, पर उसका दिन भर में एक बार ये खाना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे डोसा खाता है, आई मीन चीला, हाँ उसकी लैंग्वेज में डोसा होता है वो, और ये पूड़ी उसकी लैंग्वेज में होती है छोले कचोले, क्योंकि पता नहीं वो ऐसे ही बोलना सीख चुका है। और बस तो यहाँ पर पहले जल्दी जल्दी इसके लिए बनाते हैं। और मेरी पूजा वूजा तो सब हो चुकी है, अब मैं फास्ट खोल सकती हूँ। और पीछे से शीनू बोल रहा है आइसक्रीम, वो आइसक्रीम भी खाता है। शीनू आप यहाँ से जाओ, यहाँ पर ऑयल है बेटा, जाओ यहाँ से। तो बस मैं फटाफट 2-3 उसकी पूरी सेकूंगी और फिर मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। आटा भी गीला गीला सा हो गया है, थोड़ा देर उसको रखती ना तो ठीक होता, बट उसे अभी ही खा लिया है। और मैंने आटा करा नहीं था, मुझे लगा कितना सारा चीज़ें खा चुका है वो थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है कोई नहीं, बच्चा है, खाना तो उसका थोड़ा बहुत ही होता है वैसे भी, पर डिमांडें बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी। वैसे ना उसके पापा उसको संभाल लेते हैं, काफ़ी चीज़ें वो कर लेते हैं। उन्हें उसको चीला बना के खिला चुके थे, मैं पूजा कर रही थी इस टाइम पे। और बस देखते हैं। और आप लोग कैसे करते हैं, कौन कौन करता है? बहुत कम लोग संतान सप्तमी की पूजा करते हैं, बट बहुत जगह बहुत ज़्यादा मतलब इस पूजा की जाती है। जैसे पंचमी, ऋषि पंचमी की, संतान सप्तमी की, कई लोग तीज नहीं करते हैं तो ये वाला व्रत भी करते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की पूजा होती है बहुत सारी जगह पे, बट मैं तीज भी करती हूँ। बट इस बार मैंने आपको बताया तीज तो मैं कर नहीं पाई, मतलब व्रत था मेरा बट मैं पूजा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा लास्ट डे था उस दिन।
तो बस इसीलिए, और बाकी कोई रीज़न नहीं था, इसीलिए मैंने ट्रैवलिंग भी कर ली क्योंकि हम लोगों को आना ही था। बट अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं फास्ट के बाद आती। शीनू आप यहाँ से जाओ, यहाँ पर ऑयल वो हो जाएगा। मम्मी मेरी पूरी है। आप चलो, मैं लेके आ रही हूँ। यहाँ पर तेल गरम है। ओ मेरी पूरी है। हाँ पूरी दे और ना मुझे। तो आप यहाँ से जाओ, तो मैं बोल रही हूँ ऑयल गरम है, मैं लेके आ रही हूँ। आने भी दूंगा। तो फिर उस दिन था सैटरडे, हम शीनू को ट्यूशन से लेने के बाद, मतलब आज जिसको ट्यूशन था, ट्यूशन से लेने के बाद हम लोग सीधे आ गए मंदिर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोग ना मंदिर भी नहीं आ पा रहे थे। वैसे हम लोग हर सैटरडे आने की पूरी कोशिश करते और आते भी है, बट अभी हम लोग उधर थे तो थोड़ा बिजी थे काम वाम में, इसलिए नहीं आ पाए। ये यहाँ का शनि मंदिर है, यहाँ जगन्नाथ भगवान जी भी रखे हुए हैं और मंदिर भी। इसके बाद हम लोग निकल गए थे, फिर घर के लिए पूजा पाठ करवाई। और अभी भी यहाँ पर ना छोटा मोटा मेला जैसा लगा हुआ है, और सीनू भैया जी ने देख लिया था तो उनको था मुझे ये दिला दो वो दिला दो, और मैं बोल भी रही थी इन लोगों को लेट हो रहा है, घर में जाके पूजा करनी है। बट सीनू का भैया तमाशे ख़त्म नहीं होते, सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है। मैंने अपने बुआ के बच्चे, अपनी मम्मी के बच्चे अभी देख ही रही हूँ। मैंने अपना खुद का छोटा भाई देखी हूँ, और शीनू में ना मुझे मेरे पूरा छोटे वाले भाई का पूरा मतलब बचपन याद आ जाता है कि वो कैसे रिएक्शन करता था, क्या करता था, कैसे जिद करता था, कितनी मस्ती करता था। मतलब मैं उसमें ना अमेजिंग अपने भाई को ही करती हूँ। तो यहाँ खतरनाक बच्चा था वो। लगता है ऐसा टीका और धागा बांधा जाता है, ये भी देखिए मेरे पति को भी लगाया है, शीनू को भी लगाया है। तो ये मैंने पहले कभी नहीं दिखाया, बट मैंने आज दिखाया है। अपने इधर बोलते हैं काला टिकट लगाता है, बट यहाँ पर ऐसा लगाया जाता है। और मेरा बेटा ना पूरा राक्षस जैसा हरकतें करने लगा है, पता नहीं जितना बड़ा होते जा रहा है उतना। और हमारी पूजा हो चुकी है, आज हमने भोग लगाए हैं। मैं कल बनाऊंगी मोदक, मतलब आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम लोग बाहर गए थे, तो मैंने लगाए हैं मोतीचूर के लड्डू। और रात बहुत हो चुकी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मेरा फास्ट है तो खाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा बनाऊंगी बस। तो अभी मैं शीनू को कराऊंगी होमवर्क, क्योंकि शीनू का बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ चल रहा है, तो अब इसको कराना है होमवर्क। और मेरा फास्ट कल खुलेगा, फास्ट वैसे खुल गया है, बट मालपुए खाने थे, उसके अलावा कुछ नहीं खाना था, तो मैं खा चुकी हूँ। और मतलब 2 बचे तो वो बाद में खाऊंगी। और शीनू ने डोसा खाया है, तो आगे लगते हैं पढ़ने। और शीनू ने खाया है छोले कचौले। और ये मेरे पति देव है, जो कि कभी हाय हेलो कुछ नहीं कर सकते मेरा ट्राइपॉड सही कर दो। तो ये और एक क्लिप था जो बचा था, मैं यहाँ पर आपको बता रही थी, मैंने ऐसी पूजा की थी। ये क्लिप ना एंड में आ गया, मैं एडिटिंग कर रही थी, फिर वो इधर उधर करती तो दिक्कत होती, और कुछ नहीं। तो सभी के बच्चे आप बताइए कि ऐसे ही होते हैं क्या? मेरा भाई ना बहुत ही बदमाश था, बहुत ही मस्ती करता था, मतलब मुझे लगता था। बट अभी वो बड़े होके ना इतना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतना लायक बन गया है। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे दोनों भाई ना मतलब इतने बड़े हो जाएंगे, इतने जल्दी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। जितना उनसे होता है, दोनों भाई ना मेरे पापा की हेल्प करते, तो मतलब देख के खुशी होती है। इसलिए मुझे ना शीनू के लिए भी कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी लगता है यार मैं कैसे संभाल पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी। पर मुझे लगता है कि सब अपने अपनी जगह पे सही हो जाते हैं, अपने अपने टाइम पे। बच्चे होते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। मैंने अपने दोनों भाइयों को ना बहुत, मतलब छोटे वाले भाई को हम दोनों बहन भाई ने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। बहुत मारते भी थे हम लोग उसको, बहुत लाड भी करते थे, क्योंकि वो छोटा था हम दोनों से। और मम्मी ना उस टाइम पे जॉब करती थी, पापा भी जॉब करते थे, तो हम तीनों घर में होते थे। तो हम तीनों मिलके ना बहुत मस्ती करते थे। हम लोग बहुत सारे काम भी मिलके करते थे घर के, हमारी अपनी अपनी ड्यूटियाँ बटी थी, तो हम लोग ना मिलके बहुत अच्छे से। पर अभी दोनों भाई बहन अपनी अपनी जगह पे बहुत ही स्टेबल है, बहुत अच्छा काम करने लगे हैं अपने अपने तरीके से। और उन लोगों ने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी। मतलब अब कोई ऐसे कोई शिकायत का मौका नहीं आता है उन लोगों का कि कोई आवारा लड़के जैसे घूम रहे हैं। लोग बाग तो कुछ भी बोलते हैं, पर मुझे अपने दोनों भाइयों पे ना बहुत ट्रस्ट है, और दोनों बहुत अच्छे हैं। मेरी शादी जब से हुई, जब से मैं देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी हमेशा बोलते हैं कि दोनों मतलब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। दोनों अपने अपने तरीके से अपनी अपनी घर में हेल्प करते हैं, मुझे भी अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहते हैं जब उनको मन करता है, जब जो होता है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे ना मतलब बस भाई इतनी ही खुशी चाहिए थी। मम्मी पापा के लिए दोनों इतने लायक हो चुके हैं कि बहुत खुशी होती है। जब मुझे भी कभी चीज़ इन फ्यूचर कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े या पड़ती है, तो वो दोनों होते हैं। मैं मतलब हर तरीके से होते हैं, हर तरीके से
मैं उनसे कभी भी कुछ भी डिस्कस करती हूँ, कुछ भी, वो तो मुझे साथ देते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं कि तू स्ट्रेस मत ले। और अब मैं ज़्यादा, मेरे माइंड में भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी ये स्ट्रांगनेस है। मेरा पति तो मतलब सबके पति अच्छे होते हैं मैं मानती हूँ, बट मेरा पति कुछ अलग ही है भाई। मतलब जो उसमें, उनमें जो क्षमता है ना हर चीज़ों की, मतलब हर चीज़ों की, वो बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाते हैं। उन पे क्या के साथ चलता है वो उन्हें पता है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इतना आप जानते हो आपके पति को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट मेरा पति मतलब मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है। मेरी लैंग्वेज पता नहीं क्यों ऐसी होगी, बट मैं जानती हूँ अपने हस्बैंड को, वो मेरे हर टाइम मेरा सपोर्ट करते हैं। और उन्हें पता है कि मैं कभी ना कुछ गलत नहीं करती हूँ, और मैं गलत करने की कोशिश भी मेरे से हो जाती है तो मैं उसको सही करती हूँ, अपनी गलतियों को मानती हूँ और अपने आप को ना समझा लेती हूँ। ये चीज़ें हैं, मैं कभी किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब परेशान भी नहीं करती हूँ किसी चीज़ को लेकर, ना वो भी करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बहुत